अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असद मलिक, आपका पीयूसी इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं ब्यूटिशियंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का नंबर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी, प्रेजेंटेशंस, क्विजेस और आपके 5 ईयर से रिलेटेड तमाम पास पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कीजिए, डेट इज www.vtuitions.com, जहाँ पर आप तमाम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और क्विजेस को भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 को, डेट इज बेसिक कंसिडरेशन फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। हम इसके तमाम लेक्चर्स जो हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम आपको समझा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर कर उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पास पेपर से रिलेटेड, तो इससे पहले आपको जो है चैप्टर से तमाम डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो उन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपके साथ फाइल शेयर कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सवाल किस तरीके से आ सकते हैं और कौन से सवाल इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। ओके, हमारे पास सबसे पहले सवाल है शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स के सबसे पहले सवाल देख लेते हैं, वो है कि डिस्क्राइब एनी 4 क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। ये हमारा आया है 2022 में, जो कि लेटेस्ट ही है कि पिछले साल ही ये सवाल आया है। और सबसे पहले आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस बताने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपने सवाल को देखना है, तो आपने कोशिश करनी है कि सवाल के अंदर से जो उसका कोर वर्ड्स है, उसके जो बेसिक वर्ड है, उसको समझने की कोशिश करें। और उसके बाद देखें कि सवाल शॉर्ट में है या लॉन्ग में है। शॉर्ट में है तो उसके मार्क्स कितने हैं, लॉन्ग में है तो उसके मार्क्स कितने हैं। उस मार्क्स के लिहाज से आपने सवाल का जवाब देना है। क्या होता है कि अगर वो बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करता है, तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं और आपको पता है कि मार्क्स 5 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स जो होते हैं बहुत कम नहीं होते हैं, तो कोशिश किया करें उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया करें। बेशक उसको थोड़ा कम एक्सप्लेन कर दें, लेकिन एट लीस्ट जो है सवाल जो है आपका जवाब जो है वो आपके 1 पेज से थोड़ा-सा कम, आप उसको 1/4 बोल सकते हैं कि आपका क्वार्टर पेज जो है वो आपका 1/4 जो पार्ट ऑफ द पेज है वो आपका फिल होना चाहिए। या इसको वर्ड्स में बताऊँ तो 200 वर्ड्स के अंदर-अंदर का आपका सवाल जवाब जो है होना चाहिए। ठीक है? ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि कितना लंबा सवाल करें या कितना छोटा जवाब दें। तो अगर आपके पास वो शीट आती है तो कोशिश किया करें कि उस शीट को हाफ तो फुल किया करें। एट लीस्ट अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, नहीं आपसे उसको लंबा किया जा रहा है, तो एट लीस्ट उसको हाफ पेज तक तो लेके जाएँ। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि उसको जो है क्वार्टर तक ले जाएँ या 1/4 आई मीन तक ले जाएँ, 1/3 तक कर दें। ठीक है? तो ये कोशिश किया करें कि सवाल की नौइयत के मुताबिक उसका जवाब दिया करें। तो क्वालिटीज़ यहाँ पर वो पूछ रहा है एनी 4। क्वालिटीज़ जितनी मर्ज़ी आपके बुक में दी गई हों, 6 हों, 7 हों, 8 हों, लेकिन यहाँ पे जब वो 4 की बात कर रहा है तो कोशिश करें कि 4 क्वालिटीज़ को ही एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हमारे पास डिटर्मिनेशन, करेज, परसेवरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बेसिकली सारी चीज़ें एक ही जगह, एक ही इंसान के अंदर मौजूद होनी चाहिए और ये चारों जो है एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए ये एक हेडिंग है। अगर उस टाइम पे अगर आपको एक हेडिंग नहीं भी आ रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ डिटर्मिनेशन, करेज की हेडिंग भी डाल सकते हैं या सिर्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी हेडिंग डाल सकते हैं। कोई भी 2 हेडिंग्स आप डाल सकते हैं अगर आप उस टाइम पे भूल गए हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर ये 4 हेडिंग्स है, उस टाइम पे अगर एक कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि एक हेडिंग नहीं है, तो आप जो है हेडिंग ही नहीं डालें, क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे ईज़ी डेफिनिशन इसी की है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एक बिज़नेसमैन की, तो कोशिश करें कि ये तो आपने ज़रूर लिखनी है। इसके अंदर आप मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले टॉपिक में भी, बुक क्वेश्चंस में भी मैंने आपको समझाया था, इसके लेक्चर्स में भी समझाया था कि एक डिटरमाइंड और करेजियस बंदा ही एक अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता है। उसके बाद मैंने इंटेलिजेंस एंड अलर्टनेस के बारे में थोड़ा-सा सिर्फ बताया कि बिज़नेस जो है उस जो आपकी है आपकी कीप इन टच होना चाहिए विद योर सराउंडिंग्स।
ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करने के लिए कि मार्केट में कौन से कंपटीशन इस टाइम पे हाई है, कौन सी चीज़ की डिमांड्स हाई है और कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं जिनको आपको फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट के साथ उस चीज़ को, उस ट्रेंड को जॉइन करना है। और इससे ये होगा कि आपके बिज़नेस को ही ग्रोथ मिलेगी। बिज़नेस एबिलिटीज़ मतलब कि उसके अंदर क्या ख़ुसूसियत होनी चाहिए बिज़नेस की रिलेटेड कि उसको मार्केट ट्रेंड्स का, अपने प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट वैल्यू, न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू इन्वेंशंस, कंपटीशन और बिजनेस लॉज, ये सारी चीजें जो है उसको पता होने चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस टाइम पे यूज हो रही है, क्या वो पुरानी चीजें इस्तेमाल कर रहा है और अभी एक ऐसी चीजें आ गई हैं कि जो अपने उसको यूज करके अपने प्रोडक्ट को वो और आसानी से बना सकता है। इस तरह की चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट लॉज़ चेंज हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपने कानों को खुला रखना पड़ता है कि कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए कि आपकी नज़रों से वो गुज़र जाए और बाद में आपको नुकसान उसका उठाना पड़े। मोरालिटी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक इंसान जो है वो एक ऑनेस्ट होगा, अगर वो अ मैच्योर होगा, वो बोल्ड होगा, मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, तो वो एक चीज़ों को बड़ी ही एक मैच्योरिटी से, एक अच्छे तरीके से उसको हैंडल करेगा। और क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब उनके बिज़नेस को लॉस हो रहा होता है, तो वो अनएथिकल एक्टिविटीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं और वो अल्टीमेटली उनके बिज़नेस को लॉस करता है और लोगों की नज़र में उस ब्रांड की जो इमेज है, वो गिर जाती है, क्योंकि ब्रांड की जो इमेज है वो हमेशा इंसान के कस्टमर्स की नज़र में अच्छी होनी चाहिए। ओके जी, तो दूसरा सवाल है एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिज़नेसमैन। देखिए, सवाल वही है, लेकिन इस सवाल में जो है वहाँ यहाँ पे वो पूछ रहा है कि 4 क्वालिटीज़, ठीक है? जब 4 का नाम लिया इसलिए मैंने सिर्फ़ 4 ही लिखी हैं। इसलिए मैंने सबको अलग-अलग जवाब दिया है ताकि आपको समझ में आए उस टाइम पे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर मैं सबको एक जगह लिख देता और उसके नीचे जवाब लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सबको अलग-अलग करके आपको समझाया कि किसी में 4 है तो फिर 4 का सिर्फ़ सॉल्व किया है। यहाँ पर उसने कोई भी नंबर नहीं लिखी कि कितनी क्वालिटीज़ आपने बिज़नेसमैन की बतानी है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप 3 बताएँ, 4 बताएँ, 5 बताएँ, 6 बताएँ। कोशिश करें कि कम से कम हो और जो कि आपका एक मैंने जो आपको बताया कि 200 वर्ड्स के अंदर-अंदर आपने उसको स जवाब को देना है। ठीक है जी, ये कितना है 214, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। आप इसको जवाब को आसानी से कॉपी पेस्ट मार के वहाँ पे लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ये बिल्कुल परफेक्ट, इतना ही आप आंसर लिखेंगे तो बेस्ट है, आइडियल है। फिर आ रहा है कि अगला सवाल है राइट द बेसिक कंसिडरेशन फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस। और इसका दूसरी राइट बोले या डिस्क्राइब बोले बात एक ही है। ये दोनों आपके सवाल 2014 और 2013 में आए हैं। ठीक है? लगातार 2 सालों तक आते रहे हैं। तो इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है। तो आपने कोशिश करना है कि इसको इतना डिटेल में नहीं लिखना है। इसको अ, थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्ट करके और वर्ड टू वर्ड आपने जवाब देना है, क्योंकि आपने 6 चीज़ों के बारे में जब लिखना है, तो 6 चीज़ों के बारे में जब आप उसको डिटेल में चले जाएँगे, तो वो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि 1-1, 2-2 लाइन की सिर्फ़ वर्ड टू वर्ड उसको समझा दें कि वो होता क्या है, रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, प्रॉस्पेक्ट क्या होता है, लोकेशन क्या है, लोकेशन कौन-सी होती है, कमर्शियल, रेज़िडेंशियल होती है, ऑर्गनाइज़ेशन कितनी किस्म की, 3 किस्म की होती हैं। ठीक है? इस तरीके से छोटा-छोटा, छोटा-छोटा आपने करके लिखना है। मार्केटिंग क्या होती है कि मार्केटिंग जो होती है वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि जो आके आपके आपके प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक आपके पहुँचाने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है? बाय यूजिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसका कोर वर्ड है, वो आपने याद रखना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपको पता है कि कौन से होते हैं, टैक्सेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट लॉज़, ठीक है? ये सारी चीज़ों को आपको देखते हुए अपने बिज़नेस को चलाना है। उसके बाद फिर आ गया है वहाँ पे डिस्क्राइब था और राइट था। इसकी वजह से आपकी मर्ज़ी थी कि आपने इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, कितने फैक्टर्स के बारे में लिखना है। जब वो नहीं बोलता है तो इट मीन्स कि आपकी मर्ज़ी, तो कोशिश करें फिर सबको लिखें और उनकी छोटी-छोटी डेफिनिशन लिख दें। अब यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस, ठीक है? ये समझ आ गया। आगे वो कह रहा है एक्सप्लेन कैपिटल एंड लोकेशन। इट मीन्स कि वो आपको कहना चाह रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं स्टार्ट बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ नेम पूछ रहा है।
इसीलिए वो अगले ही पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि सिर्फ उनमें से कैपिटल और लोकेशन को एक्सप्लेन करो। बाकियों के सिर्फ आपसे नाम पूछ रहा है और बात सिर्फ 2 की एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। आपने इस तरीके से उनके नाम लिखे, ठीक है, हेडिंग डाली, फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस। आपने 6 के नाम लिख दिए। 6 के नाम लिखने के बाद हाइलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये आपने 6 के नाम लिख दिए। उसके बाद आपने सिर्फ कैपिटल के बारे में एक्सप्लेन किया थोड़ा-सा डिटेल में, क्योंकि सिर्फ कैपिटल के बारे में ही बताना है और लोकेशन के बारे में, तो कोशिश करें कि थोड़ा-सा डिटेल में चले जाएँ। थोड़ा-सा बताएँ कि ओवर कैपिटलाइज़ेशन क्या है, अंडर कैपिटलाइज़ेशन क्या है, ठीक है, और कैपिटल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसको बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं बिज़नेस का, और कैपिटल किन ज़रियों से आ सकता है, ओनर का होता है या ओनर का हो सकता है या किसका हो सकता है, बिज़नेस से आप बोरो कर सकते हो बैंक्स के ज़रिए या किसी फ्रेंड से या इन्वेस्टर से, इस तरीके से आप अपने कैपिटल लेके अपना बिज़नेस चलाते हो। लोकेशंस आपको मैं बता चुका हूँ कि कौन-सी होती है, कमर्शियल होती है, रेज़िडेंशियल होती है, ठीक है, कहाँ पर कौन से बिज़नेसेस स्टार्ट होते हैं, लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है आपके बिज़नेस के लिए, ये आपने बताना है। ठीक है जी? उसके बाद है कि लिस्ट द फैक्टर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिज़नेस। यही आपने सेम इस तरीके से आपने नाम लिखे और वो कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी वन। तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पे उसने चॉइस दे दी है कि अगर ये 6 नाम हैं, 6 नाम में से कोई भी एक को एक्सप्लेन कर दें, लेकिन डिटेल में बताना होगा। क्योंकि इतना छोटा-सा जवाब जो है आपको 5 नंबर्स नहीं दिलवा सकता, तो कोशिश करें कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल के बारे में लिखा है, क्योंकि कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, पैसे के बारे में आप नहीं लिख सकते कि पैसा जो है बिज़नेस में क्यों इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने ऊपर एग्ज़ाम्पल रख के बता दें कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पैसा नहीं होगा तो आप कैसे अपने बिज़नेस को चलाएँगे? किस तरीके से उसकी एक्टिविटीज़ को रन करेंगे? कैसे कल को कोई मशीनरी खरीदनी होगी, इक्विपमेंट खरीदना होगा, एम्प्लॉइज़ को हायर करोगे, उनकी सैलरीज़ कहाँ से दोगे? ये सारी चीज़ें जो है ये कैपिटल से ही चलेंगी। या आप इस ये अगर आपको नहीं उस टाइम पे समझ में आ रहा तो आप कोशिश करें फिर ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में लिख लें, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आता है। ठीक है? जो कि आप आगे फर्दर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप एनीवन बोलते तो आप उन सब चीज़ों को टॉपिक्स को इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा लिखकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है डिफाइन द टर्म बिज़नेस, इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और हो सकता है कि ये इस साल भी आए। कि वो कह रहा है कि बिज़नेस को एक्सप्लेन करें, इंडस्ट्री क्या होती है और प्रोफेशन क्या होता है। आपने सिर्फ़ एक बिज़नेस की एक डेफिनिशन लिखी, इंडस्ट्री की डेफिनिशन लिखी, प्रोफेशन की डेफिनिशन लिखी। बिज़नेस में आपको बता चुका हूँ कि बिज़नेस एक ऑर्गेनाइज़ेशन को बोल सकते हैं, इंडस्ट्री को और समवन्स प्रोफेशन, जहाँ से वो अपने प्रॉफ़िट को अर्न करता है और अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को गुज़ारता है। बिज़नेस जो है वो 2 किस्म के हो सकते हैं, प्रॉफ़िट के लिए भी हो सकता है और नॉन प्रॉफ़िट भी हो सकता है। ठीक है? प्रॉफ़िट जो होता है वो कोई भी कंपनी जो कि सारे ऑलमोस्ट बिज़नेस प्रॉफ़िट के लिए ही बिज़नेस करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे दी हैं। नॉन प्रॉफ़िटेबल कंपनीज़ क्या होती हैं, जैसे ईदी सेंटर, सैलानी वेलफेयर, ठीक है? ये जो सोशल काम कर रहे हैं, सोशल मतलब अवाम की फलाह-बहबूद के लिए, सोशल मतलब एनवायरनमेंट के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन प्रॉफ़िटेबल कंपनीज़ होती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? इंडस्ट्रीज़ होती है कि अ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और ऑर्गनाइज़ेशन दैट प्रोड्यूसेस और मैन्युफैक्चर गुड्स। ये वो होती हैं जो एक प्रोडक्ट को बना रही होती है, जहाँ से प्रोडक्ट बन के आ रहा होता है, ये वो कंपनीज़ होती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हों, कोई सर्विस हो या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से जनरेट हो रही हो, ये इंडस्ट्रीज़ उनको बोलते हैं। इंडस्ट्रीज़ में आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रीज़ 2 किस्म की होती हैं। अ, मतलब कि हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। और भी किस्म की होती है इंडस्ट्रीज़ जो कि आप आगे वाले टाइम में पढ़ेंगे। इसके अंदर भी एक सवाल है, उसके अंदर मैं थोड़ा बहुत और बता देता हूँ कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे एक रॉ मटेरियल तैयार होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में उसी रॉ मटेरियल को लेकर एक फिनिश गुड में उसको तैयार किया जाता है। प्रोफेशन तो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, कि कोई भी एक टीचर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, अकाउंटेंट्स हैं, ये सारे एक प्रोफेशन है। ठीक है? ये एक टाइप ऑफ जॉब है, एक वर्क है, ठीक है? जिसके अंदर एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग, एक प्रोफेशनल स्किल चाहिए होती है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप एक टीचर होगा, तो उसने एक स्टडी की होगी। कोई भी बंदा एक प्रोफेशन में नहीं आ सकता जब तक कि वो उसके लिए वो एजुकेशन, वो एक्सपीरियंस, वो स्किल्स उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे, तो वो उस प्रोफेशन में नहीं आ सकता। तो प्रोफेशन की ये डेफिनिशन।
डिफाइन द टर्म, ये भी वैसा ही सवाल है, बस इसके अंदर क्या है कि वहां पर इंडस्ट्री के बारे में पूछे थे, यहाँ पे ट्रेड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ट्रेड के बारे में बता दिया कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को बोलते हैं कि जो भी एक्सचेंज आपका प्रोडक्ट जो है ऑन प्रोड्यूसर से लेकर एंड यूजर तक पहुंच रहा है, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। कि जितनी डिमांड आई आपने उसके लिहाज से प्रोडक्ट को तैयार किया और बना दिया और एंड यूजर तक पहुंचा दिया, तो इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। इसके अंदर प्रोफेशन भी है, तो प्रोफेशन भी है, जैसे पहले सवाल को समझाया उसी तरीके से हो गया। यहाँ पे सिर्फ ट्रेड नहीं होता, इसलिए मैंने सिर्फ ट्रेड को समझा दिया। फिर अब वो पूछ रहा है कि डिफाइन ए बिजनेस एंड इंडस्ट्री, राइट द नेम्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे देखें, वो पूछ रहा है कि बिजनेस और इंडस्ट्री की सबसे पहले डेफिनेशन बताएं और कितनी किस्म की इंडस्ट्रीज होती हैं वो आप हमें बताएं। ठीक है, तो आपकी बुक में इसकी इतनी डिटेल मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपको आ जाता है सवाल तो आपको पता होना चाहिए। बिजनेस की डेफिनेशन लिखी, इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिखी, यहाँ तक आपको समझ आ गया। काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, आपकी बुक में सिर्फ 2 किस्म की इंडस्ट्रीज का जिक्र है, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि टेरिटरी इंडस्ट्रीज, ये सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं। ये सर्विसेज प्रोवाइड, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होंगी जो सर्विसेज को बना रही होंगी। कि जैसे कि आप टेलीफोन इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, जैसे टेलीनॉर, यूफोन, इस तरह की जो सर्विस जो इंडस्ट्रीज होंगी, जो इन चीजों को जो बना रही होंगी, इंटरनेट सर्विसेज वाली कंपनीज होंगी, ये क्या होंगी, ये सारी टेरिटरी इंडस्ट्रीज होंगी, जो उनके उस सर्विस को तैयार करने के लिए जो एक इंडस्ट्री होगी वो टेरिटरी इंडस्ट्री होती है। ठीक है, क्वार्टरनरी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि आईटी से रिलेटेड हो, जो सॉफ्टवेयर्स बना रही होती हैं, जो इस तरह की चीजों में इंडल्ज होती हैं। ठीक है, कॉर्नर इंडस्ट्रीज होती हैं कि जो ये थोड़ी सी हटके इंडस्ट्रीज होती हैं, लेकिन हम इसके बारे में इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या करती हैं इंडस्ट्रीज, ये क्यों जरूरी हैं और ये किस तरीके से एक दूसरे को डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे से। तो ये सारी चीजें हम आगे वाले टाइम में इंशाल्लाह जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास सवाल है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। लॉन्ग में भी ये सवाल आए हैं और वो किस तरीके से आए, बहुत ही उनकी वर्डिंग चेंज थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया और इसकी वजह से वो सवाल छोड़ के आ गया। और सवाल बहुत ही बेसिक था और सवाल क्या है कि डिस्क्राइब द फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप जो है कंसिडरेशंस बताएं, स्टेप्स बताएं या बेसिक कंडीशन फॉर स्टार्टअप का कोई जिक्र नहीं है। तो जो कमेंसमेंट है, कमेंसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस के जब आप स्टार्ट करते हैं उसके और फैक्टर्स का मतलब स्टेप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पूछ वही रहा है कि फंडामेंटल बेसिक कंसिडरेशन फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो वो आपसे वही सवाल पूछ रहा है जो ये मैंने हेडिंग डाली। ठीक है, तो जब जो हेडिंग जो आपको सवाल में आएगा आप हेडिंग उसी लिहाज से डालेंगे। जैसे ये पूछ रहा है फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ फॉर कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, तो आप हेडिंग भी यही डालेंगे, फंडामेंटल फैक्टर्स फॉर कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। और उसके बाद उनके सवाल, अब यहाँ पर फिर आप कंसिडरेशन का वर्ड नहीं बार बार यूज करेंगे, आप कमेंसमेंट का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग की जगह पे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है, आपने ख़्याल रखना है इनका, ताकि जो है ना एग्ज़ामिनर को समझ आ जाए कि हाँ, आपको ये चीज़ पता थी। दूसरे में है कि एसेंशियल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस। ठीक है, ये भी जो है यही सवाल है। यहाँ पे एसेंशियल्स का मतलब आप फंडामेंटल ले लीजिए या बेसिक वर्ड ले लीजिए। ठीक है, एसेंस बोलता है, एसेंस जो होता है वो बेसिक को ही बोलते हैं, बेस को ही बोलते हैं कि उसकी क्या बेसिक्स हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि जनरेट करना, पैदा होना, कोई बनाना। ठीक है, इट मीन्स कि स्टार्टिंग। एस्टेब्लिशमेंट का दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग, जो हमारे बुक में जो वर्ड यूज हुआ हुआ है। एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को भी आप फंक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये घूम फिर के एक ही सवाल है जिसकी सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दी गई है। ये वर्डिंग कुछ और भी हो सकती है एग्जाम में, लेकिन जहां पर वर्ड आ जाएगा कि न्यू बिजनेस, ठीक है, ये आप देख लें कि जब न्यू वर्ड बिजनेस का वर्ड यूज कर रहा है और सवाल में और बाकी सब चीजें वर्ड चेंज हो गई हैं, तो आप समझ जाए कि आप इसी सवाल को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्टअप ऑफ न्यू वेंचर भी वर्ड यूज कर सकता है वो, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो बात एक ही कर रहा है। तो आपने इस तरीके से इसका सॉल्यूशन देना है। और देखिए यहाँ पे मैंने सब जो उसके कंसिडरेशन सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये लॉन्ग में सवाल आया है और लॉन्ग का जो
मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और ये बहुत ही ईज़ी है। अगर ये आ जाता है तो समझिए कि आपको फ्री के मार्क्स मिल गए, क्योंकि ये इसको याद करना और इसकी जो वर्डिंग है, मैंने बहुत ही कोशिश की है कि आप लोग के लिए बहुत ईज़ी हो। जब भी आप इसको पढ़ें तो आपके माइंड में वो वर्ड्स बैठ जाएँ और जब भी आप एग्ज़ाम में उसको लिखेंगे तो आपके लिए याद करना बड़ा ईज़ी हो जाएगा इनको। अगर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी लिंक मौजूद है वेबसाइट की, दैट इज़ www.btuitions.com। वहाँ पे जाके आप ये नोट्स को जो है डाउनलोड कर लें और इनमें से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। ये देखिए लगातार बहुत ही लेटेस्ट ईयर्स में आया है, 2022 में और 2019 में, ठीक है? हो सकता है कि शायद ये इस साल में लॉन्ग में ना आए, लेकिन ये शॉर्ट में ज़रूर आएगा। लेकिन आपने इस सवाल को छोड़ना नहीं है कि ये लेटेस्ट ईयर में आया तो शायद इस साल ना आए। ये जो है इस टॉपिक से रिलेटेड हर साल कुछ ना कुछ शॉर्ट में, लॉन्ग में आते रहे हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अ, आपने हमारे लेक्चर्स भी देखे होंगे। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 4 में, दैट इज़ कि ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड है कि ऑर्गेनाइज़ेशंस कितनी किस्म की होती हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन होती क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे हम, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें, हमारे पास लिंक भी मौजूद है हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमें ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेरीज़ है जो आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रही है, कन्फ्यूज़ हैं, तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमसे आके आप अ वन टू वन आप हमसे आके सवाल कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे मौजूद हैं, आप हमें वहाँ भी फ़ॉलो कर लीजिए। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह